आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं या जो फ्रेशर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स है उसमें एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपकी जो जीए है वो आपकी प्रीलिम्स में नहीं आती। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका 3 फेज में रहता है। पहले फेज में आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरे फेज में मेंस होता है, तीसरे फेज में आपका एलपीटी जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप ध्यान रखो कि जो भी जोन भर रहा है उसमें लैंग्वेज जो उसकी है वो आपको आती है या नहीं आती है फॉर्म भरते टाइम। दूसरा, यहाँ पे जो आपका प्रीलिम्स आपका जो पेपर होता है वो आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से आपका 20 से 25 दिन के बाद आपका कंडक्ट करा लिया जाता है। तो ऐसे में आपके पास जो टाइम होता है प्रिपरेशन करने का वो कम रहता है। हालांकि यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, और तीनों में जो आपका टाइम है वो 20-20 मिनट्स का आपका टाइम रहता है। 1 घंटे का पूरा पेपर रहता है। आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंग्लिश में 30 आते हैं, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 आते हैं और रीजनिंग में 35 आते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। तो ऐसे में आपका जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं ये जो 3 सब्जेक्ट जो सभी के स्ट्रांग रहते हैं, जितने भी जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं आपका टफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप जिस स्टेट में फाइट कर रहे हो उस स्टेट में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं फाइट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट की जॉब ही आपकी इतनी अच्छी है, पर्सनल अलाउंस आपके इतने अच्छे होते हैं, सैलरी आपकी इतनी अच्छी होती है। फिर दूसरा जो आपका एग्जाम होता है वो आपका होता है मेंस का, जिनमें ओवरऑल आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके 5 होते हैं। 4 सब्जेक्ट तो आपको पता है। एडिशनली जो आपका एक सब्जेक्ट आता है वो आपका होता है टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। पहला जो आपका रहता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, पहला आपका रहता है रीजनिंग का, दूसरा आपका रहता है इंग्लिश का, तीसरा आपका रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, चौथा आपका रहता है जनरल अवेयरनेस का, पांचवा आपका रहता है आपका टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन आपके बाकी सभी सब्जेक्ट में आपके आते हैं। ठीक है, और 40-40 मार्क्स से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहता है। जो आपकी ड्यूरेशन रहती है वो आपकी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पेपर प्रीलिम्स और मेंस में होता है वो अलग अलग सेक्शन वाइज आता है। हर सेक्शन के लिए आपका अलग टाइम है। पहले आपका जो प्रीलिम्स है उसमें आपका आता है इंग्लिश 20 मिनट का, फिर आएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर आपका आएगा रीजनिंग। लेकिन मेंस में आपका क्या है कि सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है आपका रीजनिंग का, जो कि 30 मिनट का आपका जो है वो आपका रहता है, आधे घंटे का रहता है। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स में करने होते हैं। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आता है, 30 मिनट का आपका रहता है, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। फिर आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के यहाँ पे आप रहते हैं। ये भी आपका आधे घंटे का पेपर होता है। जनरल अवेयरनेस का 25 मिनट का पेपर होता है, और आपका टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का 20 मिनट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधे घंटे के पेपर होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के होते हैं और इंग्लिश के होते हैं। और ओवरऑल जो आपका पूरा पेपर रहता है वो 2 घंटे 15 मिनट का जो है वो आप सभी का रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेंस का, जिसके बाद आपका कंडक्ट होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका मेंस का जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आपका कंडक्ट होता है। और इसमें आपको अगर लैंग्वेज आती है उस पर्टिकुलर स्टेट की तो कहीं ना कहीं आपको आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो एलपीटी होता है वो आपका बहुत ज़्यादा क्रूशल रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको उस पर्टिकुलर जोन में जो आपकी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आप सभी को आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में इस तरीके से जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो आरबीआई असिस्टेंट का रहता है। जितने भी फ्रेशर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो आपके यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, और फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड, रिजल्ट, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, हर एक चीज़ की अपडेट जो है वो आपको दी जाती है।